नमस्कार, क्लास 12 के इस वीडियो में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आपको एडमिशन चैप्टर का एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाकर सॉल्व कर बताएंगे कि कैसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन आपकी ये SCERT बुक है। SCERT बुक का पेज नंबर 164 का ये प्रश्न है और उदाहरण नंबर 28 है। इसमें क्या है कि पूरी जनरल प्रविष्टि भी दी है और सारे खाते भी दिए हैं। तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन इसमें अ और बा है, दो साझेदार हैं, 2:1 में ये अपने लाभ हानि को विभाजित करते हैं। स जो है फर्म में नया साझेदार 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है और ये 30,000 रुपये पूंजी के लेकर आता है। अ और बा अपने पूंजी को अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात के आधार पर समायोजित करेंगे। 31 मार्च 2007 को स के प्रवेश पर यहाँ पे चिट्ठा दिया हुआ है। इस चिट्ठे में आप ध्यान से देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं। संपत्ति साइड में हस्तस्त्र रोकड़, बैंकस्त्र रोकड़, विविध देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, भवन आदि, और इस तरफ लेनदार, देवी पत्र, सामान्य संचय, पूंजी। पूंजी में आ की पूंजी दी है 50,000 और बा की पूंजी दी है 32,000 रुपये, टोटल 82,000 रुपये। बाहर देखिए दोनों तरफ का टोटल दिया है 1-1 लाख रुपए। कुछ यहाँ पे नीचे लाइन से समायोजन दिए हैं। कौन कौन से समायोजन है? पहला तो देखिए लिखा हुआ है कि स जो है 12,000 रुपये ख्याति के लेकर आएगा, और उसके बाद भवन का और मशीनरी का मूल्यांकन किया हुआ है। देनदारों पर 6% की दर से संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन किया जाना है। चालू खाते खोलकर अ, ब और स की पूंजी का समायोजन किया जाएगा। आवश्यक आपको यहाँ पे जनरल प्रविष्टि करनी है और बही खाते बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ और बा ये दोनों जो है साझेदार हैं और इनका साझेदारी जो अनुपात दिया हुआ है, देखेंगे कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2:1 दिया है। और स जो है नया साझेदार आ रहा है, ये 1/4 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है। हम पहले नया लाभ हानि अनुपात निकाल लेते हैं। नया लाभ हानि अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों? हमने पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको बताया है कि नए लाभ हानि अनुपात की गणना किससे करते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे बनाते हैं। माना कि फर्म का लाभ 1 है, 1 रुपये है, और इस 1 रुपये में से हम नए साझेदार को उसका हिस्सा दे देते हैं। तो शेष भाग जो बचता है वो बचता है कितना? शेष भाग बचेगा 1 ऋण 1/4, तो ये आएगा 3/4। इसको पुराने साझेदार में बांट लेंगे तो आ का नया भाग होगा कितना होगा? 3/4 गुणित 2/3, और ब का नया भाग होगा 3/4 गुणित 1/3। इस प्रकार से हम बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2/4 और ये आ जाएगा 1/4। ये बनने के बाद में सा का तो दिया हुआ है, कितना दिया है सा का? 1/4। तो जो नया लाभ हानि अनुपात अ, ब और स के बीच में होगा वो होगा 2:1:1। ये हो गया। इसके बाद आप देखिए जो नया साझेदार स है वो है ख्याति के लिए लेकर आ रहा है। कितना ला रहा है ख्याति के लिए? स ख्याति के लिए ला रहा है 12,000 रुपये, और पूंजी के लिए स ला रहा है कितना? 30,000 रुपये। तो टोटल वो कितना ला रहा है? में टोटल ला रहा है वो 42,000 रुपये। देखिए टोटल लेकर आ रहा है 42,000 रुपये फर्म में। इसके बाद हम आगे करते हैं सॉल्व। हमको पास करनी है जर्नल प्रविष्टियाँ। तो किस प्रकार से हम जर्नल प्रविष्टियाँ पास करेंगे? देखिए पहली प्रविष्टि क्या होगी हमारी? पहली प्रविष्टि जर्नल का फॉर्मेट सभी जानते हैं कैसे होगा। तो जर्नल प्रविष्टियाँ पास करने के लिए पहली एंट्री होगी, जो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे जब हमने नया लाभ हानि अनुपात निकाला तो हमको पता होना चाहिए उनका जो त्याग अनुपात है, ये माना कि फर्म का लाभ 1 है तो उनका जो त्याग अनुपात है वो भी कितना होगा? 2:1 ही होगा। तो जनरल प्रविष्टि सबसे पहले हम ख्याति की प्रविष्टि यहाँ पे कर देंगे। ख्याति और पूंजी जो वो लेकर आ रहा है उसकी प्रविष्टि क्या होगी? यहाँ पे रोकड़ खाता डेबिट, ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से, और सा की पूंजी
खाता से। पूंजी ला रहा है 30,000 रुपये, ख्याति ला रहा है 12,000 रुपये, तो टोटल जो रोकड़ आ रहा है फर्म में वो आ रहा है 42,000 रुपये। इसके बाद क्या हो रहा है, इस ख्याति को त्याग अनुपात में क्या करेंगे साझेदार, बांटेंगे। तो ख्याति कितनी है, आप ख्याति केवल भी लिख सकते हैं या ख्याति के लिए प्रीमियम भी लिख सकते हैं। ख्याति के लिए प्रीमियम खाता डेबिट, यहाँ पे जो त्याग करने वाले साझेदार है वो आ है और ब है, तो आ के पूंजी खाता से और बा के पूंजी खाता से। हम यहाँ पे लिख रहे हैं पूंजी खाता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रश्न में बोला है कि चालू खाते खोलकर अ, ब और सा की पूंजी का समायोजन किया जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है चालू खाते खोलकर उनकी पूंजी का समायोजन आपको करना है, बाकी चीज़ों का नहीं करना है। इसलिए बच्चों आपको डाउट नहीं रहे कि हम यहाँ पे पूंजी खाता क्यों लिख रहे हैं। इसके बाद जो 12,000 रुपये उनकी प्रीमियम की राशि है, इसको इन दोनों के खाते में 2:1 में बांट लेंगे। तो जब आप 12,000 को 2:1 में बांटेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 8,000 और ये आएगा आपका 4,000 रुपये। ये इसके बाद हमारी अगली प्रविष्टि होगी, ख्याति से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। अब अगली प्रविष्टि के लिए आप प्रश्न को देखिए। भवन को 45,000 रुपये और मशीनरी को 23,000 रुपये पर मूल्यांकित किया गया है ना। भवन को 45,000 रुपये और मशीनरी को 23,000 रुपये पर मूल्यांकित किया गया है और देनदारों पर 6% की दर से डूबत ऋण का आयोजन किया जाना है। अच्छे से प्रश्न देखिए, आप अंदर भवन देख सकते हैं। अंदर दिया है भवन 40,000 रुपये और बाहर दिया है भवन कितना, 45,000 रुपये। तो 5,000 रुपये क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसके लिए हम अगली प्रविष्टि करेंगे। और मशीनरी देखिए 23,000 रुपये और अंदर दिया है 25, तो 2,000 रुपये क्या हो गया, कम हो गया है। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन करना है। ये 3 यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता से संबंधित हमको प्रविष्टि करनी होगी। तो हमारी जो प्रविष्टि होगी, देखिए तीसरी प्रविष्टि जो होगी यहाँ पे, भवन का मूल्य बढ़ गया है तो भवन खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से, और भवन का मूल्य अंदर दिया था कितना, 40,000 रुपये और बाहर दिया है कितना, 45। तो कितना बढ़ गया है, ये 5,000 रुपये बढ़ गया है। इसके बाद आप देखिए, जब फर्नीचर मशीनरी का मूल्य है, मशीनरी का मूल्य अंदर दिया है 25,000 रुपये, बाहर दिया है 23,000 रुपये। तो मशीनरी का मूल्य क्या हो गया, घट गया है। इसलिए हम लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट मशीनरी खाता से, मशीनरी खाता से। और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2,000 रुपये। लेकिन साथ में देखिए देनदारों पर आयोजन भी हुआ है। कितना आयोजन हुआ है देनदारों पर, तो वो भी यहाँ पे आएगा संदिग्ध ऋण, संदिग्ध ऋण आयोजन खाता से। ये कितना आएगा, हुआ है देनदारों के लिए आयोजन कितना किया गया है, देनदारों के लिए 6% का आयोजन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे 8,000 का 6% निकालते हैं तो ये आएगा आपका कितना, 480 रुपये। तो आप इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। तो कुल पुनर्मूल्यांकन खाते में जाएगा 2,480 रुपये। अब इसके बाद आप देखेंगे कि लाभ और हानि जो है ये कितना आता है पुनर्मूल्यांकन पर। आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में पुनर्मूल्यांकन देख सकते हैं 5,000 रुपये, और यहाँ पे डेबिट साइड में पुनर्मूल्यांकन देख सकते हैं कितना है, 2,480 रुपये। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा ये देखेंगे, दोनों को आप क्या करेंगे, घटाएंगे। 5,000 जो है ये है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में देखिए कितना दिया हुआ है, डेबिट साइड में दिया हुआ है 2,480 रुपये। दोनों को जब आप घटाते हैं आपका ये आया क्या, लाभ आया पुनर्मूल्यांकन पर। तो आपकी जो अगली प्रविष्टि होगी, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, डेबिट लाभ को आ और बा अपने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। तो आ के पूंजी खाता से, बा के पूंजी खाता से।
इसको आ और बा जो है 2:1 में क्या कर लेंगे, बांटेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1680 आ का, और 840 यहाँ पे आ जाएगा बा का 2520 रुपये। इसके बाद प्रश्न में देखिए सामान्य संचय दिया हुआ है। सामान्य संचय जो होता है, आपको मैंने बताया कि जब यहाँ पे दिया होता है तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है, क्योंकि ये जो चिट्ठा है ये पुराना चिट्ठा है और फर्म क्या हो रही है, फर्म जो है पुनर्गठित हो रही है। तो हम क्या करेंगे सामान्य संचय के लिए, फिर से एंट्री पास करेंगे, सामान्य संचय खाता डेबिट, सामान्य संचय खाता डेबिट, और किस किस को देंगे, ये आ के पूंजी खाता से और बा के पूंजी खाता से। तो सामान्य संचय कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रश्न में 6000 रुपये, और इसको जब आप 2:3 में बांटेंगे, 6000 को 2:3 में बांटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4000 रुपये, और ये आएगा आपका 2000 रुपये। सभी जर्नल एंट्री का आपने व्याख्या लिखनी है, और व्याख्या लिखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा ये फॉर्मेट है, विवरण डेबिट राशि और विवरण क्रेडिट राशि। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका मशीनरी खाता से, ये आया आपका कितना, 2000 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे भवन खाता को, ये आएगा आपका 5000 रुपये। संदिग्ध ऋण आयोजन खाता से, ये आ जाएगा आपका कितना, 480 रुपये। और इसके बाद जो आपका लाभ आया था पुनर्मूल्यांकन पर, उसको लिख देंगे यहाँ पे। लाभ को आप कहाँ हस्तांतरित कर रहे हैं, लाभ को आप पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाभ जो आया है, यहाँ पे लिख सकते हैं लाभ पूंजी खाता से आ का और ये बा का। हमेशा पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ होता है ये पुराने साझेदारों में ही बांटा जाता है। हमने पहले से इसका वितरण कर रखा है। ये कितना है, ये है हमारा 1680 और 840, 2520, और टोटल हम बाहर लिख देंगे 5000, और ये भी आ जाएगा कितना, 5000। इसके बाद हम बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार बनाएंगे, देखिए साझेदारों का पूंजी खाता। तीन साझेदार हैं यहाँ पे, अ, ब और स। अ, ब, और यहाँ पे हम स के लिए कॉलम बना लेंगे, और यहाँ पे भी अ, ब और स। ये बनने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे शेष लाया गया। हमारे क्वेश्चन में शेष दिया हुआ है 50,000 और 32,000। आ का 50,000 दिया है और ब का दिया है 32,000। इसके बाद जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है पुनर्मूल्यांकन में, उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता को, और आ का लाभ दिया है 1680 और बा का लाभ दिया है 840। हमने पहली प्रविष्टि की थी, सा पूंजी लेकर आया है तो उसको भी लिख देंगे। रोकड़ खाता को कितनी पूंजी लाया है, सा लेकर आया है 30,000 रुपये। फिर हमको पता है वो ख्याति भी लेकर आया है, और ख्याति को ये दोनों ने त्याग अनुपात में बांटा है तो उसको भी लिख देंगे। प्रीमियम लिख देंगे, प्रीमियम खाता को,
और प्रीमियम को हमने जब बांटा था तो ये कितना आया था, ये आया था 8,000 और 4,000। इसके बाद हमारा पूंजी का समायोजन जो है वो करना है। इसके लिए इस खाते को हम ऐसे के ऐसा रहने देंगे। हम इसके बाद साझेदारों का जो हमने नया लाभ विभाजन अनुपात निकाला था उसको लेकर पूंजी को हम विभाजित करना है और उसके लिए क्या करना है, हमको एडजस्टमेंट करना है। तो हम किस प्रकार से एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें पता है, देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना होगा। सा जो है ये 30,000 रुपये पूंजी लेकर आता है और ये 1/4 भाग के लिए पूंजी लेकर आ रहा है। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, फर्म की कुल पूंजी होगी, हम 30,000 को 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपये। पूंजी के समायोजन का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी। अब इस 1,20,000 को आप लोग 2:1:1 में बांट देंगे तो आ की पूंजी कितनी आएगी, आ की पूंजी आएगी 1,20,000 गुणित 2/4, तो इसकी आ जाएगी 60,000 रुपये। बा की पूंजी कितनी आएगी, बा की आएगी 1,20,000 गुणित 1/4, तो ये आ जाएगी 30,000 रुपये। और सा की तो आपको पता ही है, ये है कितनी, 30,000 रुपये। तो अब हमने इस पूंजी को उसमें जो हमने पूंजी खाता बनाया है उसमें डाल देनी है। तो उनका जो पूंजी खाता है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे शेष ले गए। ये आया हमारा कितना, 60,000, 30,000 और 30,000। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे पहले। तो ये देखिए क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे हम पहले। तो क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे ये वाला, तो देखिए 50,000, 1,680 और 8,000 है ना। और सामान्य संचय भी हमने यहाँ पे लिखना है, एक और अमाउंट आएगा यहाँ पे सामान्य संचय, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सामान्य संचय हमने प्रविष्टि पास की थी, खाता को ये कितना था, ये था 4,000 और 2,000 रुपये, ठीक है। तो 50,000, 1,680, 4,000 रुपये और ये कितना है 8,000 रुपये। 63,680 में जब हम 60,000 घटाएंगे तो ये बैलेंस मिला 3,680। इसको हम डालेंगे कहाँ पे, चालू खाता से। इसके बाद हम बा का भी टोटल करेंगे। 38,840 में जब हम 30,000 को घटाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा कितना, 8,840। और ये इसका तो टोटल दोनों साइड का सेम है तो यहाँ कोई बैलेंस नहीं है। हम इसका टोटल करके 2 लाइन से बंद कर देंगे। यहाँ भी टोटल कर देते हैं तो टोटल मिल रहा है यहाँ पे 63,680, 38,840 और ये मिल रहा है कितना, 30,000 रुपये। तो ये बन गया साझेदारों का पूंजी खाता। ये है प्रारूप साझेदारों का चालू खाता। अब सबसे पहले जो हमने पूंजी खाता बनाया वहाँ से हम लेकर आएंगे पूंजी खाता को। आ का 3,680 और बा का 8,840। इसको हम लिख देते हैं शेष ले गए। आ का 3,680, बा का 8,840। इसको हम टोटल करके बंद कर देंगे। अब हम बनाएंगे चिट्ठा। चिट्ठा जो बनेगा वो बनेगा 31 मार्च 2007 को। चिट्ठा बनाने के लिए इस तरफ होंगे दायित्व और यहाँ होंगी संपत्तियाँ। सबसे पहले हम यहाँ पे चिट्ठे में एक एक करके देख लेते हैं कि हस्तस्थ रोकड़ दिया था
हस्तस्थ रोकड़ चिट्ठे में दिया हुआ था, देखो ध्यान से, कितना दिया था हस्तस्थ रोकड़ चिट्ठे में दिया था 2000 रुपये। और इस 2000 रुपये में ख्याति के आए 12,000 रुपये और पूंजी के आए 30,000 रुपये। तो टोटल जो आया हमारे पास हस्तस्थ रोकड़ वो है 44,000 रुपये। इसके बाद हस्तस्थ रोकड़ के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक में रोकड़। बैंक में रोकड़, ये कितना है बैंक में रोकड़, ये है 10,000 रुपये। इसके बाद विविध लेनदार देनदार, इसके बाद है विविध देनदार। प्रश्न में दिए हुए हैं 8,000, इनके ऊपर आयोजन था 6%, तो वो संदिग्ध ऋण आयोजन क्या करना है, घटा देना है 480 रुपये। तो आप बाहर लिखेंगे कितना, 7,520 रुपये। इसके बाद स्टॉक था, स्टॉक कितना दिया हुआ है 10,000 रुपये। फर्नीचर दिया हुआ है 5,000 रुपये। मशीनरी में 2,000 रुपये कम हो गया, 23,000 रुपये। इसी प्रकार भवन में वृद्धि हो गई, उसको भी आप यहाँ पे दिखा देंगे 45,000 रुपये। अब आ जाते हैं दायित्व पक्ष में। सबसे पहले लेनदार, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेनदारों में, तो ये आ जाएंगे कितने, 8,000 रुपये। इसके बाद लेनदारों के बाद में आएगा देवी पत्र, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, 4,000 रुपये। फिर आप देखेंगे उनके पूंजी खाते, आ ब स के पूंजी खाते, आ का 60,000, बा का 30,000, सा का 30,000, बाहर 1,20,000। इसके बाद हमने चालू खाते का भी शेष बनाया था, चालू खाते का भी शेष हमको मिला था आ का और बा का। आ का मिला था 3,680 और बा का मिला था 8,840। टोटल करके हम बाहर लिख देंगे 12,520। और दोनों साइड का देखिए, जब हमने टोटल किया तो ये आया 1,44,520 और ये दोनों साइड हमारा इक्वल है। तो ये था आपका आज का एक कंप्लीट क्वेश्चन प्रवेश से संबंधित। इसमें यहाँ पे चालू खाते बनाकर आपको समायोजन करना था। अगले वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।